बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजू है कि अशरफ आसफ जलाली का इमाम नासबी था। अशरफ आसफ जलाली 2013 के सेमिनार शान मुआविया में एक बात हदीसें लेके आया है, जिसके अंदर एक उसने ये हदीस बयान की थी कि अनस बिन मालिक ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि नबी करीम ने फरमाया कि मुआविया 70 या 80 साल बाद क़यामत वाले दिन सामने आएगा और अल्लाह के नबी कहेंगे कि तुम कहाँ थे। तो वो कह रहा था मुझे अल्लाह ने ना जन्नत के एक बागों में से रखा हुआ था, तो लोग मुझे बुरा कहते थे, इसलिए ना अल्लाह ने मुझे खुशी के तौर पर 70-80 साल वहाँ पे रखा है वगैरह वगैरह। तो अब वो अल्लाह के नबी से मुलाकात की है। मतलब ये कि झूठी हदीसें, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है, मुआविया उसकी कुंडी है। तो 2013 में अशरफ आसफ जलाली ने एक सेमिनार किया दफ़ाए मुआविया कॉन्फ्रेंस के नाम से, और उसमें वो सारी झूठी मनगढ़ंत बनाई हुई हदीसें लेके आया। क्योंकि फ़िरका बरेलविया एक ऐसा फ़िरका है, बल्कि ये इस्लाम यानी कि अपने आप को मुसलमान कहलवाता है, ठीक है, कलमा गो है, लेकिन ये नासबी है। और नासबी का इस्लाम से कितना तल्लुक़ है ये तो आप लोगों को भी पता है। तो इस नासबी टोले ने ये क्या किया कि मुआविया की शान में सेमिनार रखा और उसमें सारी झूठी हदीसें पढ़ता रहा। अपने इर्द गिर्द 50-60 किताबें भी रखी, उन्हीं किताबों में उन हदीस का रद्द भी लिखा हुआ है। ज़ाहबी ने, हजर अस्कलानी ने, ये जो कहानी की किताबें पढ़ता रहा है, और उसी के अंदर उसका रद्द भी लिखा हुआ है। वो उसको हदीस को मौजू भी कहा गया है, गढ़ी हुई हदीसें, उसके रावियों पर बहस भी ज़ाहबी की मौजूद है, हजर अस्कलानी के मौजूद है। लेकिन इस बंदे से इतनी भी हिम्मत तौफीक नहीं हुई कि उन किताबों को खोल लेता। तो ये हदीसों के बाद ना ये हमारे पास वही किताब है अल हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, यानी कि मुआविया की शान में 72 रवायात, कारी ज़ुहूर अहमद फैज़ी की मकतबा बाबुल इल्म उर्दू बाज़ार लाहौर की छाप के साथ। इसके सफ़ा नंबर 158 के अंदर क्या लिखते हैं जी, कंजुल उलमा का इमाम नासबी, अफसोस सद अफसोस। कंजुल उलमा का जो इमाम है, फ़िक्र जहाँ करार पजीर हो और वहाँ मकाम जाए करार नहीं। उन्होंने मुतअद्दिद मुहद्दिसीन की तहकीक को पस पुश्त डाल कर जोरकानी के कौल पर एतमाद किया। वो नासबी दुश्मन अहले बैत था। हम जब भी बरेलवियों पे इतराज़ करते हैं, इलियास कादरी हो या कोई भी खारजीन में से उठे, हम साफ कहते हैं कि जो मुआविया की शान में हदीसें और कॉन्फ्रेंस से करता है ना, सही सनद से करे। जो ही वो झूठी संदे अपने मुहद्दिसीन के असूल के मुताबिक भी अगर बयान करेगा तो पक्का कटर नासबी होगा। खैर, इसकी दलील ये है कि इसने बाज़ तुर्का का फ़कत दफ़ा नहीं किया बल्कि उनके दफ़ा में मुबालगा भी किया है। चुनाचा उसने अपनी किताब में जो जलाली साहब के सामने थी, मुआविया के फ़ज़ाइल बयान करते करते एक झूठा जुमला भी लिखा। मुआविया ने सैयदना अली की इताअत की थी और बात मानी थी, लेकिन जब सैयदना अली ने कातलीन के बारे में मुआविया की बात ना मानी तो फिर वो कताल के लिए तैयार हो गए। चुनाचा जोरकानी यानी कि लिखता है, बस वो मुआविया तवील के साथ कताल के लिए निकले और जमहूर साहबा और अनगिनत ताबईन की बैत कर ली। यहाँ तक कि अजीम जंगों के बाद मामला तहकीम पर ठहरा तो उनके हक में खिलाफत का फैसला किया गया और उसी दिन उनकी खिलाफत पर इजमा हो गया। अल्लाह की लानत हो इनका ज़ाब झूठों पर। उसने कहा मुआविया की तवील पर जंग की, ये कहना कि उस हदीस मुतवातर के खिलाफ है जिसमें है कि सैयदना अम्मार इब्न यासिर को बागी गिरोह कत्ल करेगा, और उनका जंग करना तावील पर होना तो वो बागी ना हुए। मतलब ये कि ये अल्लाह के नबी को बता रहे हैं, इतने कज़्ज़ाब और झूठे हैं ये वो टोला है जो सबसे ज़्यादा गुस्ताखी रसूल पर चीखता है, नबी की शान में गुस्ताखी पर बकवासें खुद इन्होंने अपनी किताबों में लिखी हुई हैं। ये जब भी सहाबा का दफा करेंगे ये नबी को नहीं बख्शेंगे, ये ऐसे नासबी लोग हैं। खैर, जोरकानिया की आगे इस बात में क्या है कि जी इसकी बात उस हदीस से भी खिलाफ है जो इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसने जिस तरह तंजील कुरान पर जंगे की, अली उसी तरह तवील कुरान पर जंगे करेगा। ये बात सैयदना अम्मार इब्न यासिर की उन तसरीहात के भी खिलाफ है जिनमें उन्होंने फरमाया कि लोगों का नारा महज बहाना है, हकीकत ये लोग जिन लज़्ज़तों और शहवतों के दिलदादा हो चुके हैं इन्होंने उन्हें छोड़ दिया। अलबदाया वल निहाया नेज़ ये बात उसके असर के भी खिलाफ है। लिहाजा सैयदना अम्मार इब्न यासिर का गिरोह मुआविया के बारे में फरमाया वो लोग ज़लालत पर हैं, माज़अल्लाह। मुस्नद अहमद। जोरकानी का दूसरा झूठ ये है कि इसने लिखा कि लड़ाई से कबल जमहूर साहबा ने मुआविया की बैत कर ली थी, और ये बिल्कुल बातिल है। उस वक़्त मुआविया के साथ जमहूर साहबा नहीं फ़कत फरेब हो शामी लोग थे। तो मुसन्नफ से हमारी गुजारिश है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर किनकी बैत में थे, उमर का बेटा किसकी बैत में था, वो तो यजीद की बैत में भी था। खलीफा राशिद की बैत छोड़कर किसकी बैत में था। तो ये हमारी आज वीडियो का मौजू था। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए।